नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। एक अमीर बाप की घमंडी बेटी को लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ होता है। उसे आदत थी कि हर कोई उसके सामने झुक जाए। लेकिन जब एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उसकी जिंदगी में आया तो पहली बार उसके घमंड को सच्चाई की टक्कर मिली, जिसे वह हमेशा औकात से नीचे समझती थी, जिसका वह रोज कॉलेज में सबके सामने मजाक उड़ाती थी। लेकिन जब उस लड़के का सच सामने आया तो पूरा कॉलेज दंग रह गया। आखिरकार कौन था वह लड़का? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी है मुंबई के सबसे हाई क्लास कॉलेज सेंट रेजेस कॉलेज की। हर दिन जहां किसी रॉयल शो जैसा माहौल रहता था, चमचमाती गाड़ियां, चश्मों के पीछे छुपी घमंडी आंखें और सोशल मीडिया के लिए पोस्ट करती हैं। जैसे यह कॉलेज नहीं कोई रनवे हो, उसी रौनक भरे माहौल में उस दिन उतरी एक लड़की, कियारा सिंह। कियारा मुंबई के मशहूर रियल एस्टेट डक और राजनीतिक रसूखदार अश्विनी प्रताप सिंह की इकलौती बेटी। कॉलेज में जैसे ही उसकी ब्लैक मर्सिडीज रुकी, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। कियारा की खूबसूरती सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखों, चमचमाते बालों और महंगी ड्रेसेस में नहीं थी। उसकी चाल, उसके लहजे, उसकी मुस्कान, सब कुछ जैसे रुतबे में डूबा हुआ था। लड़कियां उसके जैसा बनने की कोशिश करती थीं और लड़के उसके आसपास मंडराने की। लेकिन उसी दिन उसी कॉलेज गेट से एक और शख्स दाखिल हुआ, आयुष राज। उसका पहनावा बहुत सादा था, हल्की रंग की टी-शर्ट, पुरानी जीन्स और एक सीधा सा बैग। लेकिन चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता, जैसे किसी की जरूरत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपना सफर, अपनी कहानी। पहली ही क्लास में प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए ग्रुप्स बनाने की बात कही और शायद यही किस्मत का खेल था कि कियारा और आयुष एक ही ग्रुप में आ गए। कियारा ने उसे देखा, जैसे कोई महंगे रेस्टोरेंट में थाली में गलती से नींबू रख दिया गया हो। उसने होठों को मोड़ा और धीमे तिरस्कार में बोली, सीरियसली, मेरे साथ है। फिर अपनी सहेली से कहती है, लगता है अब सेंट रेजेस में भी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स को एंट्री मिल गई है। आयुष ने नजरें नहीं उठाई, बस एक सीधा और सधा हुआ जवाब दिया, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका जवाब सीधा था, लेकिन उसमें जो ठहराव था वह कियारा को भीतर तक छू गया। वह तो हमेशा यही सोचती थी कि उसके सामने सब झुक जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। लेकिन आयुष, उस पर तो जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो जैसे उसकी मौजूदगी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो ही नहीं दे रहा था। बस वहीं से शुरू हुआ एक अघोषित टकराव रुतबे और सादगी के बीच का। उस दिन के बाद किरा ने जैसे ठान ही लिया था कि वह इस सीधे साधे आयुष को उसकी औकात दिखाकर रहेगी। हर बार, हर मौके पर लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, वो उसकी सादगी को लेकर ताने कसती, उसके कपड़ों पर टिप्पणी करती और उसके शांत स्वभाव को कायरता समझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन जब आयुष कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहा था, उसके चेहरे पर वही पुराना ठहराव था। उसी वक्त कियारा अपनी सहेलियों के साथ अंदर आई और जोर से बोली, अरे अभी किताबों से पढ़ाई करता है ये? अभी तक स्मार्टफोन नहीं खरीदा तुमने? आयुष, पूरी लाइब्रेरी में उसकी आवाज गूंज गई। कुछ लोग हंसे, कुछ छेपे, लेकिन आयुष ने किताब से नजरें नहीं हटाई। सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ज्ञान का जरिया मायने रखता है, उसकी कीमत नहीं। वह जवाब था या आईना? कियारा कुछ पल को खामोश हो गई, लेकिन उसका अहंकार फिर बोल पड़ा। अगले दिन कैंटीन में जब आयुष थाली में कुछ साधारण सा खाना लेकर एक कोने में बैठ गया, कियारा ने सबके सामने कहा, वाह, लगता है किसी गांव की मेज से खाना पैक करवा लाया है। सेंट रेजेस में तो बर्गर पास्ता का चलन है मिस्टर आयुष। इस बार आयुष ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बेहद शांति से जवाब दिया, भूख पेड़ की होती है, स्टाइल की नहीं। खाना पेट भरने के लिए खाता हूँ, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं। इस बार कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ को वाकई यह बात लगी। कियारा के लिए यह और भी खतरनाक था। उसे उसकी बातों से जवाब मिल रहा था।
लेकिन बिना चीख चिल्लाहट के एक ऐसी ताकत जो चुप थी लेकिन असरदार। वो सोचती थी इस लड़के में ऐसा क्या है जो हर चोट पर मुस्कुरा देता है। प्रोजेक्ट की मीटिंग्स के दौरान जब वे दोनों एक साथ बैठते तो कियारा को समझ नहीं आता था कि आयुष इतना स्थिर कैसे रह सकता है। वो देखती कि किस तरह वो अपनी रिसर्च में पूरी तरह डूब जाता है। उसकी बातें कम होती थीं, लेकिन जब भी कुछ कहता तो वह सटीक और समझदार होता। धीरे धीरे कियारा को एहसास होने लगा कि जिस लड़के को वह बैकवर्ड समझती थी उसकी सोच और समझ उससे कहीं ज्यादा साफ और फॉरवर्ड थी। लेकिन उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था, जलन, हैरानी और शायद आकर्षण। कुछ ही हफ्तों बाद सेंट रेजिस कॉलेज में सालाना फेस्ट की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई किसी न किसी आयोजन में व्यस्त था। कोई फैशन शो में, कोई डांस रिहर्सल में और कोई स्टेज के साजो सामान में। कियारा हमेशा की तरह इस बार भी फेस्ट की स्टार थी। उसकी डिजाइनर ड्रेस, शिनो वाला लहंगा, परफेक्ट मेकअप और कैमरों के सामने चमकती मुस्कान, वो एक शो स्टॉपर की तरह नजर आ रही थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान बार किसी और की ओर भटक रहा था। आयुष राज। आयुष स्टेज के पीछे तकनीकी टीम के साथ काम कर रहा था। वो साउंड चेक कर रहा था, लाइट्स एडजस्ट कर रहा था और सब कुछ शांत लेकिन मजबूती से निर्देश दे रहा था। उसका चेहरा हल्की पसीने की चमक के साथ और भी शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था। कियारा कुछ देर उसे देखती रही और फिर अपने अंदाज में स्टेज के पीछे जाकर बोली, "ओ हेलो टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती क्या? बस पीछे छिपकर काम करना आता है।" आयुष ने धीरे से मुस्कुराया और नजरें मिलाकर कहा, "हर किसी का स्टेज अलग होता है। कियारा कोई तालियों के बीच खड़ा होता है और कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत में उसका जवाब सीधा दिल के आर पार चला गया।" कियारा कुछ पल चुप रही, लेकिन जैसे ही जाने लगी उसने पीछे पलटकर आयुष को फिर देखा। इस बार उसकी नजर में कुछ था, शायद इज्जत, शायद सवाल। फेस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण था एक चैरिटी ऑक्शन जिसमें मुंबई के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले थे। कियारा को पूरा यकीन था कि उसके पापा अश्विनी प्रताप सिंह इस नीलामी में सबसे महंगी पेंटिंग खरीदेंगे, जैसे हर बार। लेकिन इस बार जब नीलामी शुरू हुई और बोली लाखों से बढ़ते हुए करोड़ों में पहुंची तो अचानक एक आवाज आई, 10 करोड़। पूरा हॉल चुप हो गया। सबके चेहरे हैरानी में थे और मंच पर खड़े होस्ट की भी आवाज लड़खड़ा गई। 10 करोड़। सर, क्या अब पेंटिंग को कॉलेज को डोनेट करेंगे? जिस शख्स ने वह बोली लगाई थी वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा और जब उसका का चेहरा सामने आया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। वो कोई और नहीं, आयुष राज था। सादा कपड़ों में रहने वाला, सबकी नजर से दूर रहने वाला वही आयुष। और फिर माइक पर जैसे ही उसकी पहचान बताई गई, मिली आयुष राज से, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी राजको टेक्नोलॉजी का संस्थापक और सीईओ। कियारा के होश उड़ गए। वो आयुष जिसके कपड़े देखकर वह ताने कसती थी, जिसके खाने पर हंसी उड़ाती थी, असल में एक अरबती टेक आइकॉन था जिसने कॉलेज में अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ इसलिए दाखिला लिया ताकि वह एक आम छात्र की जिंदगी जी सके और सच्चे रिश्तों को पहचान सके। पूरे कॉलेज में फुसफुसाहट थी। लड़कियां अब उसके आसपास मंडराने लगी थीं। लड़के उससे दोस्ती करने को आतुर थे, लेकिन कियारा उसके हाथ से जैसे कुछ बहुत कीमती फिसल चुका था। कॉलेज की गलियों में अब हर कोने में बस एक ही नाम गूंज रहा था, आयुष राज, जिसे लोग नजरअंदाज करते थे। अब उसी को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। कॉरिडोर में चलना मुश्किल हो गया था। लड़कियां सेल्फी लेने के बहाने खोज रही थीं और लड़के उसे भाई कहकर अपना बनाने में लगे थे। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा था जो चुपचाप खुद से लड़ रहा था। कियारा से वो जिसे कभी खुद पर सबसे ज्यादा नाज था, आज आईने से नजरें नहीं मिला पा रही थीं। हर ताना, हर मजाक, हर घमंड भरी बात अब उसके जहन में गूंज रही थी। और हर बार आयुष की शांत मुस्कान जैसे उसे कटघरे में खड़ा कर देती। कई दिनों तक कियारा ने आयुष से नजरें चुराई, लेकिन एक दिन उसने खुद से हिम्मत जुटाई। कॉलेज की लाइब्रेरी में आयुष अकेला बैठा था, किसी किताब में खोया हुआ। कियारा धीमे कदमों से उसके पास पहुंची और हल्के कांपते स्वर में बोली, "आयुष, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा।
बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम तो सबसे ऊंचे निकले। आयुष ने धीरे से किताब बंद की, उसकी ओर देखा और वही जानी पहचानी मुस्कान दी कियारा। उसने नरम स्वर में कहा, तुमने मुझे कभी नहीं समझा और मैं कभी नाराज हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, बस अपने खोल में बंद थी। कियारा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं किया, बल्कि हल्का महसूस किया। इसके बाद जैसे कुछ बदल कियारा अब उसे समझने लगी थी। हर शब्द, हर चुप्पी, हर आदत अब उसे खास लगने लगी थी। वो अब दिखावे से बाहर निकल रही थी और आयुष के आसपास उसका मन सुकून ढूंढने लगा था। वो अब उसके साथ बैठती, उसकी बातें सुनती और अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसने लगी थी। एक दिन जब आयुष उसके साथ क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसने हंसते हुए कहा, पहले की कियारा होती तो अब तक मुझे डिक्टेट कर रही होती। कियारा मुस्कुराई। पहले की कियारा को तुमने ठीक कर दिया है। अब जो हूं वो शायद असली मैं हूं। आयुष कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सब कुछ कह गई। कॉलेज में अब एक नया बदलाव महसूस होने लगा था। कियारा सिंह, जो कभी अपने रुतबे और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब मेहनत, सादगी और समझदारी का प्रतीक बन चुकी थी। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे, लेकिन अब उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान अब बस आयुष की ओर था। एक दिन कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। विजेता को स्कॉलरशिप के साथ साथ राजकॉर्प टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप का मौका मिलना था। हर कोई भाग लेने के लिए आतुर था, लेकिन कियारा का मकसद कुछ और था। वह दिखाना चाहती थी कि वह सिर्फ किसी अमीर बाप की बेटी नहीं है, उसमें भी कुछ है जो दुनिया बदल सकता है। उसने दिन रात मेहनत की। कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं, कोई स्टाइल नहीं, बस लैपटॉप, रिसर्च और अंदर का जुनून। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो भारत के दूर दराज गांवों में बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दे सके। स्मार्ट, सरल और क्रांतिकारी। प्रेजेंटेशन के दिन जब कियारा स्टेज पर पहुंची तो उसके चेहरे पर चमक थी। पहली बार घमंड की नहीं, आत्मविश्वास की। उसने मंच से कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं समझा, यह मेरा सपना है। मैं चाहती हूँ कि जिस देश में बच्चों को पढ़ने का हक है, वहाँ उनके पास साधन भी हो। ये ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मीद है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा और पहली बार आयुष की आंखों में उसकी तरफ गर्व दिखाई दिया। लेकिन तभी एक और लड़की, मायरा कपूर, स्टेज पर आई और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। यह आइडिया मेरा था, कियारा ने कॉपी किया है। उसने कहा। पूरा माहौल एक पल में उलट गया। कियारा सन्न रह गई, उसका गला सूख गया, आंखें भर आईं। लेकिन आयुष वहीं खड़ा हुआ। उसने सबूतों की जांच की, दोनों प्रोजेक्ट्स की तुलना की और फिर पूरे कॉलेज के सामने कहा, सच वह होता है जो दिल से निकलता है। और कियारा का प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी सोच है। मायरा का दावा झूठा है और विजेता सिर्फ एक है। कियारा सिंह। कियारा की आंखों से आंसू निकले, तालियों की आवाज में वह मुस्कुराई। लेकिन अब उसकी जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं थी, यह सम्मान था। एक बदलाव की शुरुआत उस शाम कॉलेज के गार्डन में, जब सूरज ढल रहा था और हर चीज सुनहरी लग रही थी। कियारा ने आयुष के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, आयुष, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मेरी सोच, मेरा नजरिया और शायद मेरा दिल भी बदल दिया। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ कियारा, तुम्हारी आंखों में जो बदलाव आया है उससे मुझे यकीन हो गया है। प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। और हाँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। कियारा ने उसे गले लगा लिया और उस पल में पूरी दुनिया जैसे थम गई। कॉलेज में उनकी कहानी मिसाल बन गई। उन्होंने साथ मिलकर कियारा के बनाए ऐप को हकीकत में बदला, हजारों बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई और कुछ साल बाद समंदर के किनारे एक सादगी भरी शादी में कियारा और आयुष ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बना लिया। वो कहानी जो कभी घमंड और तानों से शुरू हुई थी, अब आदर, समझदारी और प्यार की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए,
क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को गलत समझा है जो असल में बहुत खास था? क्या आपने भी कभी किसी आयुष को अपनी जिंदगी में नजरअंदाज किया है? कमेंट में जरूर बताइए, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर्ड लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।